शिवपुर नाम का छोटा सा गांव पहाड़ियों के बीच छिपा हुआ था, पर वहां की शांति कुछ सालों से टूट चुकी थी। रामकेत नामक स्थानीय गुंडे का जोर था। उसके साथी रात भर घूमकर खेतों से फसल लूट लेते, दुकानों से हफ्ता वसूल करते और जो भी आवाज उठाता उसे लाठी डंडों से सजा देते। इन्हीं दिनों श्यामू, एक गरीब किसान का 17 साला लड़का, अपने कच्चे मकान के आंगन में बैठकर चरखी की दूधिया रोशनी में किताबें घिसता रहता। उसकी मां रातरानी और पिता धना कभी कभी डर से कांपते हुए कहते, बेटा बस मैट्रिक भर पढ़ ले, फिर शहर जाके काम धुंध लेना। पर श्यामू को पता था कि शिक्षा ही वह हथियार है जो रामकेत जैसों को हराएगा। कड़ी मेहनत और गांव वालों की चंदा जुटाई से श्यामू ने इंटर उत्तीर्ण किया। गांव छोड़ते वक्त उसने मिट्टी की एक मुट्ठी माथे से लगाई और कहा, मैं वापस आऊंगा, पर एक ऐसे रूप में कि कोई तुम्हें डरा न सके। लखनऊ के सरकारी हॉस्टल में रहकर श्यामू दिन रात अपसी की तैयारी करता रहा। कई बार भूखा सोया, कपड़े धोने की जगह पाठ्यक्रम रटता रहा, पर 2 साल बाद वह इप्स में चयनित हो गया। दीक्षा परेड के दिन वर्दी पहने उन्होंने आंखें मूंद कर फिर वही वचन दोहराया, शिवपुर को सुरक्षित करना है। पोस्टिंग मिलते ही उसने पहला अनुरोध इसी इलाके के लिए भेजा। गांव लौटते वक्त जिन कच्ची गलियों से कभी कांपते हुए गुजरता था, अब वहां पुलिस जिप्सी के सायरन गूंज रहे थे। रामकेत के आश्रमनमा अड्डे पर छापा पड़ा, अवैध हथियार बरामद हुए और 3 मुख्य साथी मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गए। कुछ गुंडे भाग निकले, पर श्यामू ने ग्रामीणों को विश्वास दिलाया, अब कानून तुम्हारा रक्षक है, डरो मत, साथ दो। गांव वाले पहली बार खुलकर गवाही देने को तैयार हुए। रामकेत उसी रात बचने के लिए जंगल भागा, पर सुबह नदी किनारे करीबी थाने की टीम ने उसे दबोच लिया। खतरा टला तो श्यामू ने विकास की अगली लड़ाई छेड़ी। ब्लॉक ऑफिस धकेल कर उसने ही थाना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मिडिल स्कूल के लिए फंड पारित करवाया। स्वयं सेवा दल की महिलाओं को सिलाई केंद्र और मनरेगा के काम मिले। खेतों तक पक्के खाल और नलकूप बिछे। कच्चे रास्ते पर पहली बार बस चलने लगी। 1 साल बाद गांव के बाल मेला में छोटे छोटे बच्चे खुले आकाश में तिरंगा फहराते हुए नारा लगाते थे, जय हो हमारे भैया दरोगाज की। रातरानी की आंखों में गर्व के आंसू थे। धना ने कहार की ढोलक पर ताल दी और श्यामू ने मुस्कुराकर सोचा, शिक्षा के रास्ते से ही सच, मुझ सुरक्षा और समृद्धि आती है। आज शिवपुर के लोग खेतों में निर्भय मुस्कुराते हैं, क्योंकि किसी कांधे पर एक ईमानदार